और इस वक्त संभल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट में जल्द पेश हो सकती है चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है पुलिस। हिंसा के 79 आरोपी अब तक जेल जा चुके हैं। कोर्ट ने किसी को भी जमानत नहीं दी है और इस मामले में अब चार्जशीट जल्द ही पेश करने की तैयारी में है यूपी पुलिस। इस मामले की जांच चल रही है। सुनील कुमार संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, चार्जशीट में क्या हो सकता है? मुख्य आरोपी क्या साटा के बारे में भी इसमें जिक्र है, तो क्या जिक्र है? देखिए, हम आपको बता दें, संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद से पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 79 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही इस पूरे केस में जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज सामने आई वो ये आई कि संभल के शारिक साटा ने विदेश में रहकर संभल की साजिश की हिंसा की साजिश रची थी। वहीं पूरे मामले में पुलिस अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं पर 79 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही चार्जशीट दाखिल हो सकती है। इस संबंध में एसपी ने चार्जशीट की तैयारी के संबंध में मीडिया से जानकारी शेयर की है। जी हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई थी। उसके बाद से अब तक जो जांच चल रही है, टेरर फंडिंग से लेकर विदेशी जमीन के इस्तेमाल तक की बात हो गई। 79 लोग जेल के अंदर हैं और 200 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं, 1500 से ज्यादा। क्या लगता है पुलिस इस मामले को कितना ज्यादा मजबूत बनाने की तैयारी में है? सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब तक जेल गए 79 आरोपियों में से किसी की भी जमानत नहीं हुई है। कोर्ट ने संगीन केस में किसी को जमानत नहीं दी है। वहीं पाकिस्तानी कारतूस मिलना, यूएस का कारतूस मिलना, जिससे सीधे सीधे विदेशी साजिश की जो आशंका थी वो मजबूत हुई है। और बकाया विदेशी फंडिंग भी जांच का एक पुलिस का विषय है। तो पूरे मामले पर पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। मजबूती से इसमें कार्रवाई की गई है। ठीक है सुनील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चार्जशीट की तैयारी में है यूपी पुलिस। जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकती है संभल हिंसा को लेकर। इधर कोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को 3 महीने गुजर चुके हैं। हिंसा में अब तक 79 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जगह जगह पुलिस ने पोस्टर्स लगाए हैं। कुछ लोगों की जानकारी फोन कॉल के जरिए भी मिल रही है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि पलायन की बात गलत है, सब बेबुनियाद है। को हुई हिंसा में इसमें कुल पुलिस कर्मी और मजिस्ट्रेट लोग कुल 29 लोग घायल हुए थे और उसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। उसमें अभी तक 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पुलिस द्वारा पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसके माध्यम से यूनिक लोगों की उनकी पहचान भी हो सके। कुछ लोगों की सूचना है फोन के माध्यम से, सीजी के माध्यम से प्राप्त भी हो रही है। उसी के आधार पे गिरफ्तारी की कार्रवाई भी है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ पे जो भी पलायन की बातें हैं ये सब गलत बातें हैं, ये सब बेसलेस है। अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला आया। एक 15 साल के लड़के की जान चली गई। दरअसल कोल्ड ड्रिंक में फूड कलर मिलाकर पीने से एक शख्स की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर स्थिति में हैं। गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पिता कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था जिसमें बच्चों ने रंग मिला दिया और पी लिया, जिसके बाद एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या मामला हुआ है? 6 तारीख को पेप्सी पिए रंग डाल के रात बार। अच्छा। हाँ, जिन पी 4 जिनमें 2 है गए सावधान और 2 ज्यादा गंभीर हालत में है गए। दिल्ली में आरएसएस के नए कार्यालय केशव कुंज का आज उद्घाटन होगा। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे उद्घाटन का कार्यक्रम है और इस मौके पर संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। संघ के दिल्ली कार्यालय का नाम केशव कुंज रखा गया है।
इधर यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। विपक्ष सदन में हंगामे की तैयारी में है। कल विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे विधानसभा में मौजूद होंगे। वहीं दोपहर 2 बजे शिवपाल सिंह यादव विधानसभा में बोलने वाले हैं। और इस वक्त लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा, अलाउद्दीन अयूब जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले संकेत, आपके पास आती हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। कल राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरी तरह से पढ़ भी नहीं पाई थी। आज अभिभाषण पर चर्चा होनी है, तो सत्ता पक्ष की तैयारी क्या है? बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और जिस तरीके से पहले दिन विधानसभा की शुरुआत में ही विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, विपक्षी पार्टियों के जो विधायक थे वो लगातार हंगामा करते नजर आए और सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। 1 घंटे से ज्यादा समय तक सदन स्थगित रहा और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 बजे विधानसभा पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे और इसमें सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की यही कोशिश है कि जो विपक्ष सवाल उठाए, जनता से जुड़े जो मुद्दे हों उनका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी कहा था और सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा और कल उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि विपक्ष के जो वाजिब सवाल होंगे उनका जवाब दिया जाएगा सत्ता पक्ष की तरफ से। और जो सदन लंबे समय तक चलेगा, इसका एक ही उद्देश्य है कि जनता को फायदा पहुंच सके और जनता की जो वाजिब समस्याएं हैं उनको उठाया जा सके, जनता से जुड़े जो सवाल हैं वो सदन के पटल पर रखे जा सके, जिसका सत्ता पक्ष जवाब देगी। जाहिर सी बात है कि आज सदन के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और कल विधानसभा में सत्र में तीसरे दिन बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, सरकार अपना बजट पेश करेगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, कल विपक्ष के जो तेवर थे हर एक मुद्दे पर, चाहे वो संसदीय कार्यवाही में शामिल भाषा को लेकर हो या दूसरे मुद्दों को लेकर, विपक्ष हमलावर शुरू से रहा और सत्ता पक्ष को जवाब देने पर मजबूर कर दिया गया। आज विपक्ष की क्या तैयारी है? क्या आज भी वही मूड या फिर कुछ काम आगे बढ़ेगा? कोई सार्थक चर्चा होगी? देखिए, पूरी जिम्मेदारी इस बार आज पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव। 2 बजे के बाद उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी पार्टी का पक्ष भी रखना है। ऐसे में इस बात को मान के चले, विपक्ष की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के जो तैयारियां की गई है वो तो एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से कल विधानसभा में तमाम जो मुद्दे हुए थे, खासतौर से भाषा को लेकर के जो एक मुद्दा आया था जिसका जिक्र आप कर रही थी, उस मुद्दे पर शिवपाल सिंह यादव न फिर सदन को बोलेंगे, बल्कि जो भाषा, उर्दू भाषा को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से जो तमाम टिप्पणियां की गई थी उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगी। दूसरा एक मुद्दा जो है, जो लेकर के विपक्ष चलेगा, वो एनजीटी की रिपोर्ट को लेकर के चलेगा। एनजीटी की रिपोर्ट जो आई है ये गंगा नदी में तमाम कंटेंट को लेकर के, उस पर विपक्ष तमाम जो है सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। तो 2 मुद्दे विपक्ष फिलहाल आज के दिन लेकर के चलेगा, लेकिन इसमें सबसे अहम और खास बात होगी, कल जो बजट पेश होना है उस पर भी विपक्ष की नजर रहेगी और खासतौर से उसको लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार करीब 60% ही बजट को खर्च कर पाई है। तो कुल मिला जुला करके 2 बजे के बाद विपक्ष की तरफ से शिवपाल सिंह यादव जिम्मेदारी को संभालेंगे और इन 3 मुद्दों के इर्द गिर्द ही विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ठीक है अलाउद्दीन, धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आपका भी संकेत बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज दूसरा दिन है विधानसभा सेशन का, बजट सत्र का, और आज भी हंगामा होने के पूरे आसार है। हालांकि विपक्ष ने भी तैयारी की है धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने की, तो एक सार्थक चर्चा भी देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले दिन की गहमा गहमी से यही उम्मीद है कि गहमा गहमी आज भी बरकरार रहेगी। महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वो कह रही थी और ममता बनर्जी ने सदन के अंदर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को ही विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हो रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু
মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। तो पता नहीं क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी महाकुंभ के शुरू होने के पहले से ही महाकुंभ को निशाने पर लेते रही हैं। कभी महाकुंभ पर हो रहे खर्च की बात करती हैं तो कभी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। अब ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता का बयान हिंदू नफरत को दर्शाता है। विपक्ष के बीच एक बात समान है कि पूरा विपक्ष ही हिंदू और सनातन के प्रति नफरत रखता है। ममता बनर्जी का ये बयान उनके रग रग में हिंदू नफरत को दर्शाता है। भले वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, इन सबके नाम अलग है, पर इन सबके बीच में कॉमन हिंदू और सनातन के प्रति नफरत है। इनको इस बात की पीड़ा है कि इनकी मंशा हिंदू समाज को बांटने की कामयाब नहीं हो पा रही है। आज ये साबित हो चुका है कि भले वो ममता बनर्जी हो जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हो। और सीएम ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए गए इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पलटवार किया और कहा कि ये बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व है और महाकुंभ को क्रिटिसाइज करना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना, महाकुंभ के विषय में अनर्गल बातें करना, ये दुर्भाग्य का विषय है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। कोई ईसाई और मुसलमान सनातन पर हमला नहीं कर रहा है। सनातन पर हमला वो कर रहे हैं जो खुद हिंदू हैं। डूब के मर जाना